मेरे प्रिय एवं सम्मानित दर्शकगण, मैं आज आपको BNSS की धारा 145 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। धारा 145 BNSS एवं CRPC की धारा 145 आपस में मेल खाती हैं। यह धारा पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 से मेल खाती है। विषय इसमें है भूमि या जल संबंधी विवाद की कार्रवाई। डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड और वाटर लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। प्रावधान क्या है इसमें? धारा 145 के अंतर्गत नंबर 1, जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट यदि उन्हें यह संतोषजनक सूचना या अन्य माध्यम से प्राप्त होती है कि किसी भूमि, जल या उसकी सीमाओं से संबंधित विवाद है, वह विवाद सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न कर रहा है, तब मजिस्ट्रेट लिखित आदेश जारी करेंगे। उस आदेश में विवाद का पूरा विवरण होगा। किस संबंध में विवाद है वो इस संबंध में आदेश में लिखा होगा। विवाद का विवरण होगा। संबंधित पक्षों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो अपना अपना पक्ष ओनरशिप नहीं बल्कि एक्चुअल पोजीशन प्रस्तुत करें। नंबर 3, मजिस्ट्रेट केवल इस बात का निर्णय करेंगे कि विवादित भूमि या जल पर किसका वास्तविक कब्जा था उस समय जो कार्रवाई शुरू हुई। नंबर 4, यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी पक्ष को जबरन बेदखल किया गया है तो मजिस्ट्रेट उसे वापस कब्जा दिलाने का आदेश भी दे सकते हैं। नंबर 5, आदेश जारी होने तक मजिस्ट्रेट को यथावत स्टेटस क्वो बनाए रखने का निर्देश भी दे सकते हैं, क्योंकि यह धारा शांति व्यवस्था से भी संबंधित है और अक्सर ये धारा कृषि भूमि से संबंधित भी लागू होती है। जब किसी किसान की जो उस पर कब्जा किए हुए है या उसे ठेके पर जमीन दी गई है तो उस कृषि योग्य भूमि का जो मालिक है उससे कुछ अनबन हो जाती है तो वहाँ पर धारा 145 के तहत मूल खातेदार है, मूल कृषक है, वो अदालत में जाता है। ये एक तरह से अनुबंध तोड़ने जैसा होता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी
कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपजिलाधिकारी की होती है। मुख्य तत्व इसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1, मजिस्ट्रेट को संतोषजनक सूचना मिलनी चाहिए। नंबर 2, विवाद भूमि, जल या उसकी सीमाओं से संबंधित हो। नंबर 3, उस विवाद से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो। नंबर 4, मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा पक्षकारों को बुलाए। 5वां, निर्णय केवल वास्तविक कब्जे पर होगा, न कि स्वामित्व पर। नंबर 6, मजिस्ट्रेट आवश्यक होने पर कब्जा वापस दिला सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 145 धारा है तो स्वामित्व के निस्तारण की धारा नहीं है, ये केवल और केवल कब्जा किसका है, फसल किसने बोई है, उस पर विवाद होता है, उसको सुलझाया जाता है। उद्देश्य, इस धारा का उद्देश्य क्या है? इस धारा का मुख्य उद्देश्य ये है समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, भूमि या जल संबंधी विवादों में तुरंत नियंत्रण करना ताकि झगड़े बढ़कर हिंसा में न बदल सके, स्वामित्व तय करना नहीं बल्कि कब्जे के आधार पर तत्कालीन शांति स्थापित करना। सरल शब्दों में कहें तो BNSS की धारा 145 एक निवारक प्रिवेंशियल प्रावधान है जो जमीन या पानी के विवादों से होने वाले संभावित झगड़ों को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट को हस्तक्षेप का अधिकार देता है। इस प्रकार आपने देखा धारा 145 केवल शांति बनाए रखने हेतु ये धारा दी गई है। मैंने देखा है गांव में अक्सर जब किसी की भूमि पर दूसरा काबिज होता है या फसल बोता है तो जिसके नाम वो ज़मीन है वो दावा करता है कि ये फसल मैंने बोई थी इसलिए इसकी कीमत मुझे मिलनी चाहिए। वो ये समझते हैं ये स्वामित्व की लड़ाई है, जबकि ये स्वामित्व की नहीं कब्जे की लड़ाई होती है। इसलिए प्रत्येक कृषक को समझना चाहिए धारा 145 BNSS स्वामित्व के संबंध में कोई निर्णय नहीं देती और उपजिलाधिकारी केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिसने भी फसल बोई है उसके पक्ष में निर्णय देते हैं और पुलिस के द्वारा वो फसल कटवाई जाती है या उसकी नीलामी होती है, वो पैसा कब्जेदार को दिया जाता है। ये धारा इतना ही बताती है। अंत में मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।